हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, असलम गौरी साहब ये कह रहे हैं कि पीपी और हुकूमती जमातों में ये तय हुआ था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, तो कमेटी में फैसला इसके बरक्स क्यों हुआ? जी, बड़ा ही अहम ये सवाल आज हम कहेंगे, क्योंकि तर्जुमान जो है वो पूरी जमीयत उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरी जमात का मौक़िफ़ है और बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया कि जो JUI है उन्होंने अंदर खाते जो भी मीटिंग हुई थी इवन पीपल्स पार्टी या हुकूमती रहनुमाओं से हुई, और उनको यही JUI ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही अगला चीफ जस्टिस नामजद करें और जो इस वक्त न्यायालय वाला मामला है उसको ना छेड़ा जाए। फिर ये अहम बात इन्होंने कही कि दोनों ने यानी PMLN और पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया, लेकिन जब कमेटी का इजलास हुआ और वहां जाकर पता नहीं क्यों बदल गए। फिर उन्होंने एक और अहम इशारा दिया कि अब आइंदा भी इनको जरूरत तो हमारी पड़ेगी, फिर इनको हम याद कराएंगे कि आपने ये जो तस्लीम किया या माना था उस पर अमल नहीं हुआ। फिर उसका एक और उन्होंने मिसाल भी दी कि इन मीटिंग्स में उन्होंने PDM दौर के जो वादा खिलाफियां हुई थी वो भी इनसे उनको याद कराई थी। अब इसमें अहम बात ये भी है कि ये इनके इस बयान और इस अहम इंकशाफ के बाद आप देखें कि पहले ही बुकला बरादरी की तकसीम है, अक्सरियत जो है वो इस वक्त बात का देखा जाए तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह का मुतालबा कर रहे हैं और 2 बार सिर्फ जो है वो हुकूमत के साथ हैं। इसका कुछ आप कह सकते हैं कि किसी हद तक इन्होंने ARY की जो कि तकरीबन तरमीम से 4-5 रोज पहले जाती उम्र की मीटिंग का हमने अंदरूनी कहानी बताई थी, उसकी तस्दीक की, जिसमें बताया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोनों को कहा कि आप जस्टिस मंसूर शाह जो है उनका नोटिफिकेशन अगर कर दे चीफ जस्टिस का तो हमारे साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये इंकशाफ बहुत अहम है कि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तस्लीम किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं छेड़ा जाएगा, वो भी होंगे। तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि JUI से ये खास हुआ है और ये कोई आम इनका रहनुमा नहीं कह रहा, ये तर्जुमान है, पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्होंने इसमें ये भी कहा भी है कि मैं बीइंग ए स्पोक्समैन ऑफ पार्टी, ये मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अब इसका जवाब बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को देना होगा। ये बहुत बड़ा उन्होंने बात की है, जिसको अब जो कुछ लोग कुछ दूसरी तरह देख रहे थे, लेकिन हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर अब देख ये सवालिया निशान जरूर आया है कि वो अब इस पर को क्या रद्द अमल देंगे। ये चूंकि एक इल्जाम है भी है, लेकिन इतनी वो यकीन से कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल पूरी होगी। लेकिन बहरहाल इसका जवाब अब हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को देना है कि अंदर खाते जो एक दिन में 10-20 मुलाकातें होती थी, उसका जो ट्रस्ट है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ना छेड़ने का जो है वादा किया गया था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, ये बिल्कुल क्लियर और इनको बार बार पूछा गया है। आप ये नोट करें, ये नहीं कि एक ऐसी बात मुंह से निकलती, इनको बार बार हमने 4-5 सवाल में पूछा और हर दफा उन्होंने कहा बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह का हमने कहा कि उनकी सियासी है, उनको ना छेड़ा जाए। अब ये हुकूमत का जो पहले ही जो लोग मुतनाज़ा देख रहे हैं तरामीम को, अब इनके अहम बयान से पहले ही आपको पता हो चुकी है तरमीम के खिलाफ, तो अब इनका बयान भी वहाँ पर जरूर कोर्ट होगा, क्योंकि फिर ये बात है कि ये JUI का मौक़िफ़ है पूरी जमात का और जिसका अहम रोल था, जिनके उधर जाने से ही ये तरमीम हो सकी। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर ये ना करते तो फिर ज्यादा मुश्किल होनी थी, जो हम पर अगर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अंदर खाते ये तस्लीम किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी वो बनाएंगे। लेकिन कमेटी में उन्होंने कहा क्या उनकी मजबूरियां हुई, क्यों बदल गए, हुकूमत और पीपल्स पार्टी ये आप वो ही बताएंगे। अच्छा नईम, तो इन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है, क्या इनका बताना है इन्होंने हुकूमती सतह पर या पीपल्स पार्टी से पूछने की कोशिश की हो कि अगर मीटिंग में डिस्कशन हुई है, एक फैसला हुआ है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फैसला बदला आगे जाके कमेटी में? जी बिल्कुल, बड़ा हम आपने तो हमने तो 2 दफा पूछा, तो उन्होंने ज़ाहिर ये संजीदा आदमी है, बड़े ही सोच कर उन्होंने कहा कि ये मौके फिर आएंगे तो उन्हें याद हम कराएंगे। इसका मतलब यही है कि आइंदा भी अगर कोई तरमीम जिस तरह से 27वीं की बात हो रही है, और उन्होंने कुछ इशारे भी दिए कि जो चीजें उन्होंने निकलवाई जो ओरिजिनल हुकूमत का मसला था, उसका हो सकता है दोबारा वो कोशिश करें, तो फिर हमने ये
چیز اب سنبھال کے رکھی ہے اس وقت کے لیے انہیں یاد کروایا جائے گا. اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بالکل انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر آپ ہمارے پاس اگر آنا ہے تو سوچ سمجھ کے اور اس کا جواب لے کر آئیے گا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پہلے جو وعدہ خلافیاں ہوئی اس کی میٹنگ میں ہم نے وہ بھی چیز کو یاد کرائی تھی, لیکن اب دوبارہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ بالکل اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے یہ پوچھیں گے. اور ایک اور اہم بات ہے کہ اس وقت یہ جو آئی اس ترمیم اور کمیٹی کے بعد ابھی تک سامنے اس طرح کھل کر نہیں آئی تھی. پہلی دفعہ ہے کہ جماعت کا پورا موقف ترمیم کے بعد سامنے آیا ہے. اب کامران مشرا صاحب بھی جو ہے وائس کر رہے ہیں, کھل کر نہیں میڈیا کو کچھ بتا رہے. تو یہ ایک اہم ہے کہ ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ.